वेलकम इन पवन मैथ क्लासेस। लास्ट लेक्चर में आपने कुछ लीनियर इनइक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा था। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे, सिंपल क्वेश्चंस थे। आज हम पहले सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल सी सम स्पेशल टाइप लीनियर इनइक्वेशंस। तो पहले हमने आपके लिए 5 प्रॉब्लम रखे हैं जो सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस के हैं। हमें इनको सॉल्व करना है, कुछ नहीं मेंशन है, इसका मतलब है कि ये रियल नंबर्स पर ही सॉल्व करना है। तो देखते हैं इनको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारा 5x - 1 लेस देन 24 एंड 5x + 1 ग्रेटर देन -24। यहाँ एक नहीं 2 लीनियर इनइक्वलिटी हैं, हमें इनको सॉल्व करना है, मतलब वो आंसर निकालना है x का जो इन दोनों को सेटिस्फाइड करे। पहला है 5x - 1 लेस देन 24। तो जो हमने लास्ट लेक्चर में करना सीखा था, पहले तो कुछ वैसा ही काम करेंगे, उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे, एक एक को सॉल्व करके देखेंगे। तो पहले हमने लिखा अपना क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने की कोशिश है 5x - 1 लेस देन 24। आप यहाँ से ईज़िली लिख सकते हैं 5x इट इज़ लेस देन 25। बेटा इसको ट्रांसफ़र कर दिया तो ये बन जाएगा 25। 5 पॉजिटिव नंबर है तो प्रॉब्लम नहीं है डिवीज़न में, x इज़ लेस देन 5। दैट इज़ आवर फर्स्ट कंक्लूजन। ये हमारा फर्स्ट कंक्लूजन आ गया। सेकेंड वाला लीनियर इनइक्वलिटी जो है वो है हमारा 5x + 1 ग्रेटर देन -24। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 5x इज़ ग्रेटर देन -25। यहाँ से हम लिखेंगे x इज़ ग्रेटर देन -5। ये 5 पॉजिटिव है, प्रॉब्लम नहीं है, सेकेंड साइड में नेगेटिव है, बना रहने दो, हमें तो +5 से डिवाइड करना था। ये हमारा सेकेंड कंक्लूजन है। तो हमने इंडिविजुअल इनका सॉल्यूशन निकाल लिया है, फर्स्ट इनइक्वलिटी का एंड सेकेंड इनइक्वलिटी का। अब हमें इनका कंबाइंड आंसर देखना है, ऐसा आंसर देखना है जो दोनों को सेटिस्फाइड कर रहा हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बेटर यही है कि नंबर लाइन की हेल्प ली जाए। एक हमने नंबर लाइन बनाया, यहाँ पर ये पॉइंट हमारा -इनफाइनाइट है, दूसरा ये हमारा +इनफाइनाइट है। सपोज ये -5, दोनों ही हम पॉइंट ले लेते हैं और ये +5 है। पहले के केस में ये कहता है x इज़ लेस देन 5। x जो है 5 से छोटा है, ये 5 इन्वॉल्व नहीं है, हमारा x इधर है, x इज़ लेस देन 5। दूसरे के केस में कहता है ये x इज़ ग्रेटर देन -5, -5 भी इन्वॉल्व नहीं है, x इज़ ग्रेटर देन 5 ये रहा। हमें आंसर वो निकालना है जो दोनों को सेटिस्फाई करता हो। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ कुछ पोर्शन ऐसा आ रहा है जो दोनों में ही है, कॉमन है, इंटरसेक्शन है दोनों का। ये वाला पोर्शन यहाँ से लेकर के और अगर आप यहाँ तक आएंगे तो ये दोनों में ही है, क्योंकि ये आप देख रहे हैं यहाँ पर भी आ रहा है और आप देख रहे हैं ये यहाँ पर भी आ रहा है, यही कॉमन पोर्शन है हमारा। तो अब यहाँ से हम लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2 -5 it is less than x and it is less than 5, or we can say x belongs to in open interval 5 to 5। that is our solution of given system of inequations। जो भी हमारी इनइक्वेशंस दे रखी हैं उनका सॉल्यूशन क्या होगा। यहाँ पर फर्स्ट केस में x बिलोंग्स टू -5 to 5। तो आपने देखा यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले फर्स्ट इनइक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जैसे ही फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है सेकंड को सॉल्व करते हैं। जो लास्ट लेक्चर में हम कर रहे थे वही हमने किया, बस थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा काम कर दिया, दोनों का हमें इंटरसेक्शन लेना होता है, वो हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया। जैसे हमने अब फर्स्ट किया है, प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 2-3 क्वेश्चन हमने इसी पर बेस्ड और दिए हैं।
अब हम सेकेंड क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। नाउ कम ऑन द सेकेंड प्रॉब्लम, हाउ वी कैन गेट आंसर ऑफ सेकेंड प्रॉब्लम। देखते हैं, कुछ नहीं है इसमें भी, हम पहले फर्स्ट इन इक्वेशन को टैकल करेंगे, आफ्टर दैट सेकंड को टैकल करेंगे, इसके बाद हम देखेंगे दोनों में कॉमन पोर्शन क्या आ रहा है। सेकंड प्रॉब्लम है हमारा, हम पहले वाला ही लिखेंगे, पहले फर्स्ट बाद में लिखेंगे सेकंड। 5x - 7 लेस देन 3x + 9। एक लाइन भी थोड़ा बचा लिया हमने, 3 को मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो 3x + 9। इसको हमें इधर ट्रांसफ़र करना है तो डायरेक्ट लिखते हैं सीधा हम 2x, और इसको इधर ट्रांसफ़र करना है लेस देन, ये हो जाएगा 16। 2 पॉजिटिव है, प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आनी है, x इज़ लेस देन 8 एंड इट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट इनइक्वालिटी। फर्स्ट इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन जो है वो हमारा x इज़ लेस देन 8 आ जाएगा। 5x - 7 इज़ लेस देन 3x + 9। 3x को लेफ़्ट साइड में ट्रांसफ़र किया है तो ये 2x रह गया। सॉल्व करने पर -7 को सेकंड साइड में ले जाते हैं तो 16 हो जाता है। अब सेकंड वाला केस देखते हैं इसका। सेकंड में इसने क्या दिया हुआ है, थोड़ा एलसीएम भी ले लेते हैं पहले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड अब हम लिखेंगे 2 - 3x डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर और इक्वल टू x - 4। 2 पॉजिटिव है, इधर भेजने में कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं इसे। अब यहाँ से लिखेंगे 2 - 3x ग्रेटर और इक्वल टू 2x - 8। इसको इधर देंगे तो ये आ जाएगा -5x ग्रेटर और इक्वल टू -10। अब बेटा बाई मिस्टेक कहीं नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल नहीं करना है, मुझे दोनों साइड को -5 से डिवाइड करना है, तो जो इनइक्वलिटी का साइन है ये चेंज हो जाएगा। लास्ट लेक्चर में हम इसी के बारे में डिस्कस किए थे, तो ये x आ जाएगा लेस और इक्वल टू 2 होगा। दैट इज़ आवर सेकेंड आंसर। ये हमारा सेकेंड इनइक्वलिटी का आंसर है। दोनों ही हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब हम देखते हैं दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो सकता है। दोनों के इंटरसेक्शन को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो सबसे बेटर तो यही है कि हम नंबर लाइन यूज़ करें, -∞ टू इनफाइनाइट। पहले एक पॉइंट हमें 2 देना है, एक पॉइंट हमें 8 देना है। ये 2 है हमारा, ये 8 है। ये कहता है x इज़ लेस देन 8, ये 8 इन्वॉल्व नहीं है, हमने सर्कल लगा रखा जिससे ये क्लियर है कि इन्वॉल्व नहीं है। दोबारा कहता है x इज़ लेस और इक्वल टू 2, x 2 से कम है या 2 के बराबर है, तो यहाँ ये पॉइंट इन्वॉल्व है। ये रहा सेकंड केस। अब आप ध्यान से देखेंगे तो आपका जो कॉमन पोर्शन है वो ये आ रहा है, ये दोनों में ही है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से x बिलोंग्स टू -∞ टू 2। 2 यहाँ इन्वॉल्व है, ये 2 है, ये नहीं है, तो यहाँ हमें क्लोज्ड इंटरवल लगाना है। और इनफाइनाइट पर कभी भी क्लोज्ड इंटरवल नहीं लगता है क्योंकि पता ही नहीं है इनफाइनाइट कितना होता है। तो इस तरीके से सेकंड इन इक्वेशन का आंसर जो है कितना रहेगा, x बिलोंग्स टू -∞ टू 2। तो आपने फर्स्ट भी सॉल्व कर लिया, सेकंड भी सॉल्व कर लिया। देखा जाए तो कुल मिला के ये लास्ट जो हमने क्लास रखी थी उसी का ये रिवीजन सा है। उसमें एक इंडिविजुअल इन इक्वेशन को सॉल्व करते थे, यहाँ 2 को हम कंबाइंडली सॉल्व करते हैं। इज़ इट क्लियर? नाउ वी आर ऑन थर्ड प्रॉब्लम। अब हम थर्ड प्रॉब्लम देखेंगे। जब तक हम रफ़ करते हैं आप लोग ट्राई कर सकते हैं। देखिए कॉपी पेन तो आपके हाथ में होना ही चाहिए। मैथ जो है विदाउट कॉपी पेन के नहीं होता है। आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आप बहुत फास्ट सोचते हैं तो जितना हमें समय लगता है रफ़ करने में और कुछ आपको बोलने में, तब तक तो आप आंसर ला सकते हैं। अब हमने थर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की है। तो थर्ड प्रॉब्लम क्या करेंगे हम, यहाँ 2x - 3 - 2 अननेसेसरी -2 लगा रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2x - 5 लिखा, ग्रेटर और इक्वल टू ये हो जाएगा 4x - 18 डिवाइडेड बाई 3।
4x माइनस 18, क्यों हुआ 18? एलसीएम ले लिया हमने, तो 3 6 18 आ जाएगा, तो 4x माइनस 18 अपॉन 3। क्रॉस मल्टीप्लाई पॉजिटिव नंबर से किया जा सकता है, या ऐसे कह दीजिए बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाई +3, +3 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारी प्रॉब्लम आ जाएगी अब 6x माइनस का 15 ग्रेटर और इक्वल टू 4x माइनस का 18, ट्रांसफ़र करते हैं तो ये बन जाएगा 2x ग्रेटर और इक्वल टू -3। भैया -15 इधर देंगे तो प्लस हो जाएगा -3, ये प्लस है, हमें प्रॉब्लम नहीं है, हम लिख देंगे x इज़ ग्रेटर और इक्वल टू -3/2। ये हमारी फर्स्ट इनइक्वलिटी का आंसर आ गया। अब हम सेकेंड करते हैं कंसीडर, सेकेंड को लिखने की कोशिश करते हैं, तो सेकेंड क्या लिखेंगे? 4x + 6, 2 से मल्टीप्लाई तो करना है, कर दिया, लेस देन ये हो जाएगा 6x माइनस का 12 + 10, ये 4x और ये 6 है, तो यहाँ से कितना बचेगा? माइनस का 2x, लेस देन बेसिकली इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो -2 और 6 को इधर लाएंगे तो -8 हो जाएगा। थोड़ा सा अलर्ट रहना है आपको, यहाँ पर नेगेटिव है, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल नहीं करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे। तो यहाँ से हमने इसे सॉल्व किया तो ये -2 से दोनों साइड को डिवाइड किया, साइन चेंज हो जाएगा, x इज़ ग्रेटर देन 4, x की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 4 आ गई, दैट इज़ द सेकेंड। फर्स्ट इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन है x इज़ ग्रेटर और इक्वल टू -3/2 एंड सेकेंड का है x इज़ ग्रेटर देन 4। अब दोनों को हम कंबाइन करते हैं, नंबर लाइन ही सबसे बेटर है। अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप डायरेक्ट देख के लिख दीजिए, बट हम तो एक आपको स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करते हैं कि कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बस ये है। पहले कहता है x ग्रेटर देन -3/2, 3/2 से बड़ा है, तो ये रहा 3/2 इन्वॉल्व है। दोबारा कहता है x ग्रेटर देन 4, 4 नहीं इन्वॉल्व है बट है इधर ही, तो कॉमन आपने देखा है, कॉमन क्या है? जो 4 से ग्रेटर पोर्शन है, यही आपका कॉमन आ रहा है। तो अब आप लिख दीजिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड x क्या हो रहा है? ग्रेटर देन 4 हो रहा है, x इज़ ग्रेटर देन 4, और यू कैन से x बिलोंग्स टू 4 टू इनफाइनाइट। बेटा इंटरवल क्या लगेगा 4 पर? ओपन इंटरवल लगेगा, क्योंकि 4 यहाँ इन्वॉल्व नहीं है। तो इस तरीके से आपने फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, सेकंड कर लिया है एंड थर्ड कर लिया है। कभी कभी हो सकता है मे बी कि कुछ भी कॉमन ना आए, अगर कुछ कॉमन नहीं आता है तो परेशान नहीं होना है। क्या लिख देना है आपको? नो आंसर। ज़रूरी नहीं है कि कुछ कॉमन मिल ही जाए, यहाँ पर चांस की बात है कि हमें कॉमन मिल रहा था, हो सकता है कभी ना कॉमन मिले। जैसे हम मान लीजिए थर्ड प्रॉब्लम में थोड़ा सा चेंज कर देते, यहाँ ये साइन जो है ना, थर्ड प्रॉब्लम एक एक्स्ट्रा प्रॉब्लम बना दिया मैंने आपके लिए। 2x - 5 अभी हमारा ग्रेटर देन दिया हुआ था, मैंने यहाँ लेस देन और इक्वल टू डाल दिया। तो अब आप क्या किए? 6x - 15, यहाँ क्या लिखेंगे? ये लेस और इक्वल टू 4x - 18। अब क्या रहेगा? ये 2x हो जाएगा और ये लेस देन और इक्वल टू -3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x इज़ लेस और इक्वल टू -3/2। ये तो फर्स्ट का आंसर आ गया। मतलब हमने यहाँ क्या किया है? चेंज किया है साइन को। ये थर्ड नहीं, बेसिकली एक एक्स्ट्रा प्रॉब्लम है। सपोज हम फोर्थ क्वेश्चन बना लिए, नया प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। अब हम नंबर लाइन पर आते हैं, तो ये वाली लाइन तो हमने गलत बना दी है। वो तो ठीक है कि x इज़ ग्रेटर देन 4 सही दिखा रहे हैं, बट सेकेंड में ये कहता है x इज़ लेस देन, x इससे छोटा है। ये पॉइंट इन्वॉल्व है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये है। देखिए ज़रा कुछ कॉमन है दोनों में, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आप सीधा लिख देंगे x इज़ इक्वल टू 5, तो आप लिख देंगे नो वैल्यू ऑफ x,
नो वैल्यू ऑफ एक्स। तो कभी कभी हो सकता है कि आपके पास कोई भी आंसर नहीं आए। इन इक्वेशन इस कैटेगरी से डिफाइन हो सकती है कि आपको कोई भी आंसर नहीं मिलेगा। तो हमने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करके देख लिया, थर्ड पर बेस्ड है। ठीक है, तो आपने फर्स्ट किया, सेकंड किया, थर्ड किया, थर्ड पर एक एक्स्ट्रा बेस्ड क्वेश्चन भी देखा है। अब आप फोर्थ देखते हैं, फोर्थ में क्या करेंगे। नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 4। सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब आप यहाँ देख रहे होंगे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड हैं ये कुछ एक कैटेगरी से हमने लिखे थे। फोर्थ एंड फिफ्थ जो है वो थोड़ा सा हमने डिफरेंट कैटेगरी से लिखा हुआ है। ये भी सिस्टम, इसमें भी दो इनइक्वलिटी हैं बट दोनों को हमने एक साथ कंबाइंड करके लिख दिया है। तो आपको बहुत ज़्यादा समस्या नहीं आनी है, बड़े आराम से देखना है, आंसर मिल जाएगा। चलिए फोर्थ देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, 10 लेस और इक्वल टू, यहाँ लिख देंगे हम माइनस का 5x एंड प्लस का 10 एंड लेस देन 20। हमने -5 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो 10 लेस और इक्वल टू माइनस का 5x एंड 5 टू ज़ा 10 प्लस का 10 लिख दिया। ठीक है, अब हमें यहाँ पर x चाहिए तो x कैसे ला सकते हैं। x लाने के लिए पहले नंबर पे तो ये 10 हटना चाहिए जो 10 लिखा हुआ है। हर टर्म को आप -10 कर दीजिए, हर एक टर्म को 10 से आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 10 माइनस का 10 लेस और इक्वल टू -5x प्लस 10 माइनस का 10 लेस देन 20 एंड माइनस का 10। मैंने ये भी -10 किया, ये भी -10 किया, ये भी -10 किया। कर सकते थे, कर लिया भाई। अब इसके बाद ये क्या आ जाएगा, यहाँ तो आ जाएगा 0 लेस देन और इक्वल टू ये ओनली 5x एंड लेस देन 10। अब प्रॉब्लम है इस नेगेटिव की, चलो नेगेटिव को भी बाद में देखेंगे। डिवाइडेड बाई 5, पहले हमने 5 से डिवाइड किया तो ये 0/5 आ गया, लेस और इक्वल टू माइनस का 5x/5। 5 से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, -5 से थोड़ी सी प्रॉब्लम थी हमें, ये हो गया। अब ये क्या आ गया, 0 इज़ लेस और इक्वल टू -x एंड सॉरी यहाँ 5 से ही करेंगे डिवाइड, 5 लिखा एंड लेस देन 2। अब ये माइनस कैसे हटाया जाए, हर टर्म को -1 से मल्टीप्लाई करना है तो ये जस्ट रिवर्स साइन हो जाएगा। ये वाला नंबर इधर आ जाएगा और ये वाला नंबर इधर आ जाएगा विद इन इक्वेशन साइन। तो जैसे ही आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको यहाँ से क्या मिलेगा, -2 लेस देन x एंड इट इज़ लेस और इक्वल टू 0। ये पूरे का पूरा पोर्शन राइट में पहुंच गया, ये लेफ्ट में हो गया पूरा, एंटायरली इसका साइन चेंज हो गया। तो अब आप यहाँ से लिख सकते थे x बिलोंग्स टू -2 to 0, 0 क्लोज्ड में आएगा, -2 ओपन में आएगा। दैट्स अवर आंसर। हमने इसको सॉल्व कर दिया तो हमारा आंसर आ गया -2 to 0। तो इट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ 4। तो आपने देखा है यहाँ पर भी दो इनइक्वेशन ही थी, पहली इनइक्वेशन ये दे रखी थी इसने और दूसरी ये दे रखी थी, बट थोड़ा फॉर्मेट चेंज कर रखा था, एक ही साथ इसने कंबाइन कर रखा था तो हमने उसको उसी तरीके से टैकल कर लिया। करेक्ट, तो ये फोर्थ भी हो जाता है। अब हम फिफ्थ प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा ये प्रॉब्लम छोटा होता है पहले के कंपैरिजन में, वहाँ हमें डबल वर्क करना पड़ता था, यहाँ डबल नहीं करना होता है, एक ही बार में आंसर हमारा आ जाता है। अगर हम चाहें तो लेंदी मेथड से कर सकते हैं, दो इनइक्वेशन बना करके, क्यों इतना काम करेंगे। तो अब सेकंड देखते हैं। सबसे पहले हमें 4 हटाना है। 4 एक हमारा पॉजिटिव नंबर है, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारी फिफ्थ प्रॉब्लम आ जाएगी -20 लेस और इक्वल टू 2 माइनस का 3x एंड लेस और इक्वल टू 36। हमने क्या किया है, 4 से मल्टीप्लाई किया है तो 4 5 ज़ा 20 -20 आ गया, 4 9 ज़ा 36 36 आ गया, मिडिल का 4 गायब हो गया। अब हमारा टारगेट है इस 2 को हटाना, तो हम क्यों लिखते घूमें, हर एक टर्म में से -2 करें, डायरेक्ट कर देना।
इतना तो हम लिख ही सकते हैं, कायदे से चल रहे हैं। तो -2 करेंगे, यहाँ आ जाएगा -22 लेस और इक्वल टू माइनस का 3x एंड लेस और इक्वल टू 34। ठीक है। अब अगर डायरेक्ट हम डिवाइड कर देते हैं -3 से, तो आपको प्रीवियस क्वेश्चन की तरह अलर्ट रहना पड़ेगा। 3 पॉजिटिव नहीं है, मैंने जानबूझ करके यहाँ पर आपके लिए नेगेटिव का साइन लगाया था कि जिससे कि थोड़ी सी आपको कन्फ्यूज़न पैदा हो। तो नेगेटिव नंबर है, इसको टैकल करेंगे तो दोनों साइड में डिवाइड करेंगे, जस्ट रिवर्स हो जाएगा। तो हमारी प्रॉब्लम आ जाएगी माइनस का 34/3 लेस और इक्वल टू x एंड इट इज़ लेस और इक्वल टू 22/3। तो आप लिख देंगे x बिलोंग्स टू -34, दोनों में क्लोज्ड है, कोमा 22/3। ये हमारा आंसर आ जाता है। अगर अब यहाँ पर प्लस का साइन हम लगा देते तो ये आपके लिए काफ़ी इजी प्रॉब्लम हो जाता। सपोज ये हमने नया एक 6 क्वेश्चन बना दिया, जैसे ये किया वैसे ही तो करेंगे हम। तो यहाँ क्या करते, पहले तो हम लिखते -20 लेस और इक्वल टू 2 + 3x लेस और इक्वल टू 36। 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -22 लेस और इक्वल टू 3x एंड लेस और इक्वल टू 34। अब ये 3 पॉजिटिव है तो अब कोई चेंज नहीं होगा, डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा। लेस और इक्वल टू x लेस और इक्वल टू 34/3। तो आप यहाँ आंसर अपना लिख सकते थे x बिलोंग्स टू -22/3 कोमा 34/3। तो इस तरीके से आपने देखा है कि कभी भी जो सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशन है उनको आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमने स्टार्टिंग में लिखे तो 5 थे, लेकिन 5 के 7 क्वेश्चन बना दिए थे, 2 क्वेश्चन में चेंजेस कर दिया था, तो 7 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए। अब हम थोड़ा स्पेशल टाइप की एक लीनियर इनइक्वालिटी देखते हैं। ओके बेटा, चल। यस बेटा, अब नेक्स्ट टाइप के कुछ हमने लीनियर इनइक्वालिटीज़ रखे हुए हैं आपके लिए, इनको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व फॉर x बिलोंग्स टू r मे बी मैंशनड और नॉट। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो ये अंडरस्टूड है कि हमें रियल नंबर्स के लिए ही सॉल्व करना है। तो अब इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, 4 तो हमने इंडिविजुअल दिए हैं और 5th में हमने फिर एक सिस्टम बना दिया। सिस्टम का मतलब है मोर देन 1, 2 को सॉल्व करा लिया एक साथ में। तो पहले हम ये 4 सीखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम है x-3 डिवाइडेड बाई x-5 ग्रेटर देन 0। आप दे दीजिए बच्चे को, बच्चा मिनट नहीं लगाएगा, x-3 इज़ ग्रेटर देन 0 और आपसे बोल देगा x इज़ ग्रेटर देन 3। दैट्स आवर आंसर एंड इट इज़ टोटली रॉन्ग। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। वो कहेगा अभी आप भी तो कर रहे थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मैंने दोनों साइड में x-5 से मल्टीप्लाई कर दिया, गलत क्या है? बिल्कुल ठीक तो है ना? है बेटा गलत। थिंक कीजिए कि क्या गलती हुई है। अगर हमें यहाँ पर ये x-3/5 दे देता, यहाँ हमें ये माइनस का 5 दे देता, 10 दे देता, माइनस का 15 कोई नंबर दे देता, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करने की हालत में होते। हमें पता होता कि ये नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आपको कहाँ से सपना हो रहा है कि x-5 पॉजिटिव है? दोनों साइड में आपने x-5 से मल्टीप्लाई कर दिया। कैसे आप कर सकते हैं? You are not having x-5 is negative or positive. If we are not having this number is positive or negative, we can't multiply both sides, because if number is negative then sign of inequality will be changed. तो here we can't multiply by x-5, हम इसे x-5 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये हमारी मिस्टेक हो जाएगी। तो ये जो हमने सॉल्व कर रखा है ये टोटल गलत किया है, ये नहीं आंसर आएगा। अब इस प्रॉब्लम को हम किस कैटेगरी से सॉल्व करते हैं, जस्ट आई एम टेलिंग यू। इसको सॉल्व करने का एक बड़ा ही आसान सा तरीका है जो आप फॉलो करेंगे। बेबी कर्व मेथड होता है। आप पूरा प्रॉब्लम बना लीजिए, पूरा प्रॉब्लम बनाने के बाद ये देख लीजिए कि x के कोफिशिएंट कहीं कोई नेगेटिव तो नहीं है, x के कोफिशिएंट पॉजिटिव हैं। तो हमने बेबी कर्व बनाने की कोशिश की है। बहुत डिटेल्स में हम आपको समझाएंगे जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर डिस्कशन होगा, वहाँ देखेंगे आप। यहाँ हम केवल अपना काम चला लेते हैं। ये माइनस इनफाइनाइट और एक इनफाइनाइट,
एक बार न्यूमरेटर को आप 0 रखिए तो x की वैल्यू आपकी 3 आ गई, दोबारा डिनोमिनेटर को 0 रखिए तो x की वैल्यू 5 आ गई। आप इस पे मेंशन कर दीजिए अपनी दोनों वैल्यू, एक आपने 3 मेंशन कर दी है और एक आपने 5 मेंशन कर दी है। और एक बात तो बहुत क्लियर है, x इसमें कुछ भी हो 5 तो हो नहीं सकता। अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो आंसर ही गलत आ जाएगा, x कैन नॉट बी 5। अब बेबी कर्व का क्या तरीका होता है, राइट साइड जिधर बड़ा इंटरवल है उधर से आप पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव साइन को पुट करना स्टार्ट कीजिए। यहाँ पॉजिटिव डाल दीजिए, यहाँ नेगेटिव डाल दीजिए, यहाँ पॉजिटिव डाल दीजिए। ऐसा नहीं है, लॉजिक है। अगर हम नंबर 5 से बड़ा लेते हैं, 6 लेते हैं, तो यहाँ पर 6 - 3/6 - 5 पॉजिटिव नंबर ही आएगा। 3 to 5 सपोज हमने 4 ले लिया तो ऊपर तो पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन ही आएगा, तो प्लस माइनस प्लस लगा दिया। सॉल्व किसके लिए करना है आपको, ये ग्रेटर के लिए करना है। तो ग्रेटर के लिए करना है तो कौन सा पोर्शन हाईलाइट कर देंगे, जो आपका पॉजिटिव वाला पोर्शन है, यही पोर्शन आपका हाईलाइट हो जाएगा। तो आप इसका प्रॉब्लम का आंसर जो है वो कितना देंगे, यहाँ से सीधा लिख देंगे x बिलोंग्स टू -∞ to 3। यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है तो ओपन इंटरवल ही चलेगा, यूनियन 5 तो वैसे ही नहीं है, 5 to ∞, ये हमारा आंसर आ जाएगा। x बिलोंग्स टू -∞ to 3 एंड यूनियन ऑफ 5 to ∞। इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक सिंपल सी बात है, आप बड़े आराम से ओरली कर सकते हैं। तो ये आपने फर्स्ट का आंसर देखा। अब आप सेकंड, सेम प्रॉब्लम है, केवल हमने साइन चेंज किया है। क्या लिखा हुआ है हमने, x - 3 ओवर x - 5 लेस और इक्वल टू 0। एक बात तो बहुत क्लियर है कि x कभी 5 तो होगा नहीं, बाकी जो है वो देखते हैं। अगेन हमने नंबर लाइन बनाया, 1.3 दिया, 1.5 दिया, ये -∞ है, ये इनफाइनाइट है। बेटा राइट साइड से ऑल्टरनेटिव साइन प्लस माइनस करके, प्लस माइनस प्लस। सॉल्व किसके लिए करना है आपको, लेस देन के लिए। लेस देन का मतलब क्या है, नेगेटिव है, लेस देन 0 नेगेटिव नंबर के लिए। तो आपका आंसर तो ये आ जाएगा। यहाँ इक्वल का साइन इन्वॉल्व है तो ये दोनों ही इन्वॉल्व हो गए, लेकिन 5 नहीं है, तो यहाँ एक छोटा सा सर्कल लगा दीजिए। यहाँ से आप आंसर लिख दीजिए x बिलोंग्स टू 3 to 5, बट 3 है इन्वॉल्व, 5 नहीं है। 3 की साइड में क्लोज्ड इंटरवल, 5 की साइड में ओपन इंटरवल। x की वैल्यू, अगर आपको कभी डाउट है कि हमारा सही हुआ या गलत हुआ, आप चेक कर सकते हैं। कोई भी x की वैल्यू आप 3 और 5 के बीच में डाल दीजिए तो आपकी ये लेस देन वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। जैसे 4 डाला था मैंने, तो 4 - 3 1 एंड 4 - 5 -1 -1 आ गया, तो -1 क्या होता है, लेस देन 0 होता है। तो ये तो बेबी कर्व से सॉल्यूशन है। अगर बच्चे के मन में आता है कि हम ये बेबी कर्व मेथड नहीं सीखेंगे, इसे नहीं करेंगे, तो ये मैथमेटिकली भी बच्चा कर सकता है। थोड़ा सा टाइम लगेगा उसे करने में, आंसर आ जाएगा। जैसे हम फर्स्ट पोर्शन ही सॉल्व करके आपको दिखाते हैं, बता देते हैं कॉन्सेप्ट कि आप कैसे सोच सकते हैं। बट बहरहाल आपको यूज जो है वो सेकंड मेथड नहीं करना है, थोड़ा सा लेंदी है। सपोज हमने आपसे कहा कि a/b ग्रेटर देन 0 है, तो आपके मन में क्या स्ट्राइक करेगा a और b की वैल्यू के बारे में। a/b इज ग्रेटर देन 0, देन डेफिनेटली आइदर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव। या तो दोनों ही पॉजिटिव हैं या दोनों ही नेगेटिव हैं। दोनों पॉजिटिव होंगे तब इनका रेशियो पॉजिटिव आ जाएगा, दोनों नेगेटिव होंगे उस सिचुएशन में भी रेशियो नेगेटिव आ जाएगा। तो दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों नेगेटिव हैं, तो आप लिखेंगे देयर आर 2 कंडीशन। इस प्रॉब्लम में 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन आपकी क्या है, x - 3 ग्रेटर देन 0 एंड x - 5 ग्रेटर देन 0। भाई ये तो कभी हो ही नहीं सकता, खैर डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता है। और दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, x - 3 भी लेस देन 0 है एंड x - 5 भी लेस देन 0 है। ज़रा इनको सॉल्व कीजिए तो यहाँ से आ जाएगा x इज़ ग्रेटर देन 0 एंड x इज़ ग्रेटर देन 5। यहाँ से आ जाएगा x इज़ लेस देन 3 एंड x इज़ लेस देन 5।
नंबर लाइन पे, सॉरी, x इज़ ग्रेटर देन 3। नंबर लाइन पे देखिए आप, ये नंबर 3 है और ये नंबर 5 है। ये कहता है ना तो ये इन्वॉल्व है ना ये इन्वॉल्व है, इधर है और दोबारा कहता है इधर है, तो आपका पोर्शन यही तो आया। तो इस सिचुएशन में आप क्या लिख देंगे, x इज़ ग्रेटर देन 5, ये कंडीशन हो गई। सेकेंड केस में आ जाइए आप, फिर नंबर लाइन बना दीजिए। ये पॉइंट आपका 3 है और ये 5 है, पॉइंट तो कोई भी इन्वॉल्व नहीं है, ये क्रिटिकल पॉइंट्स। x इज़ लेस देन 3 ये रहा, x इज़ लेस देन 5 ये रहा, तो आपका कॉमन पोर्शन यही तो है। तो यहाँ से लिखेंगे x इज़ लेस देन 3, ये सेकेंड आ गया। या तो ये कंडीशन है पहली, अदरवाइज दूसरी, तो दोनों को कंबाइन कर दीजिए। तो यहाँ से सीधा आ जाएगा आइदर x इज़ लेस देन 3 और x इज़ ग्रेटर देन 5। आप अगर इंटरवल फॉर्म में लिखते हैं तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 3 यूनियन ऑफ 5 टू इनफाइनाइट, यही आपका आंसर आया था। अगर कभी वेवी कर्व के बारे में कन्फ्यूज़न हो जाए तो हमेशा ध्यान रखिए, 2 नंबर का डिवीज़न उसी सिचुएशन में पॉजिटिव होगा, या तो दोनों ही पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। इसी तरीके से अगर ये बाई चांस लेस देन का साइन होता, हमें ये लेस देन सॉल्व करना पड़ता, तो यहाँ पर क्या होता, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव। एक बार हम ए को पॉजिटिव लेंगे, बी नेगेटिव लेंगे, सेकेंड टाइम ए नेगेटिव लेंगे, बी पॉजिटिव लेंगे, इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे। तो करेक्ट। तो वैसे तो वेवी कर्व मेथड ही अच्छा है, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट से देखना चाहते हैं तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। नाउ वी आर ऑन थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। गलती यहाँ पर वही होती है जैसे ही आपने फर्स्ट सेकंड में करने की कोशिश की होगी। स्टार्टिंग में बच्चे को दे दो थर्ड, तो वो मिनट नहीं लगाएगा, 3x - 7 से दोनों ही साइड में मल्टीप्लाई कर देगा, और वही इसकी सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाएगी बच्चे की। तो यहाँ क्या है, ये 2x - 3 डिवाइडेड बाई 3x - 7। भैया दोनों साइड में हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि 3x - 7 पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हमने इसे लिखा रहने दिया। एक ही काम कर सकते थे, 1 को ट्रांसफ़र करके ले आए, 1 ट्रांसफ़र कर दिया। अब एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारी प्रॉब्लम आ जाएगी 2x - 3 माइनस 3x + 7, थोड़ा जल्दी कर दिया मैंने, -1 के साथ इसका एलसीएम लेके ख़त्म किया, डिवाइडेड बाई 3x - 7 इज़ ग्रेटर देन 0। यहाँ से सॉल्व किया तो कितना आया, ये माइनस का x एंड प्लस का कितना आया 4, डिवाइडेड बाई 3x - 7 ग्रेटर देन 0। थोड़ी सी एक प्रॉब्लम आ रही है। हमने आपको बताया था वेवी कर्व लगाने के लिए x के कोफिशिएंट पॉजिटिव होने चाहिए, या नहीं पॉजिटिव है। तो क्या करेंगे हम, पहले हम माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ से इसको लिखेंगे x - 4 डिवाइडेड बाई 3x - 7 ग्रेटर देन 0। अगली लाइन में जैसे ही इसे हटाएंगे वैसे ही ये साइन हट के आपका ये हो जाएगा। अभी तो ग्रेटर है, अब लेस हो जाएगा। टर्निंग पॉइंट दिखा लीजिए। एक टर्निंग पॉइंट आपका कितना है, 7/3, 7/3 छोटा होता है, दूसरा 4 है, ये 4 दे दिया। ये माइनस इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट है, राइट साइड से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। सॉल्व किसके लिए करना है आपको, लेस देन के लिए। आंसर क्या होगा, ये वाला पोर्शन होगा, ना तो ये इन्वॉल्व है ना ये इन्वॉल्व है। आप सीधा लिख देंगे x बिलोंग्स टू 7/3 to 4 बोथ इन ओपन इंटरवल। x की वैल्यू आ जाएगी 7/3 से लेकर के 4 तक। करेक्ट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड हो जाता है। जैसे थर्ड हुआ है बिल्कुल उसी पैटर्न से हमारा फोर्थ भी हो जाएगा। अगर यहाँ पर ये पॉजिटिव मिल जाता है जैसे फर्स्ट सेकंड में था तो डायरेक्ट ही हम कर लेते, लेकिन x का कोफिशिएंट कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए अगर हम बेबी कर्व लगा रहे हैं और साइन कन्वेंशन जो सिस्टम रखते हैं वो हम पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। अब फोर्थ करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, 6x - 5 डिवाइडेड बाई 4x + 1 - 2 लेस और इक्वल टू 0।
और एक बात तो पहले ही लिख दीजिए, x कैनॉट बी -1/4, 4x - 1 कभी 0 नहीं हो सकता है, तो x कैनॉट बी -1/4, बाकी जो भी होगा वो देखा जाएगा। सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा अब 6x माइनस का 5 माइनस का 8x माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 4x + 1 लेस देन 0। यहाँ से आपकी प्रॉब्लम आएगी माइनस का 2x एंड माइनस का 7 डिवाइडेड बाई 4x + 1 लेस देन 0। अगेन प्रॉब्लम है x का कोफिशिएंट हमारा नेगेटिव है, इसको हम हटाने की कोशिश करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप चाहें तो -2 से डिवाइड कर दें, आप चाहें तो -1 से कर दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो हमने क्या किया, इसे लिख लिया 2x + 7 डिवाइडेड बाई 4x + 1, सिंबल आ जाएगा ग्रेटर देन 0। अब टर्निंग पॉइंट दोनों के देखेंगे, एक पॉइंट तो हमारा क्या आ रहा है माइनस का 1/4 और एक पॉइंट आ रहा है माइनस का 7/2। 2x + 7 को 0 रखेंगे तो हमारा कितना मिलेगा, माइनस का 7/2, एक मिलेगा -1/4। अब आप ध्यान से देखिए छोटा कौन सा है, नंबर लाइन पर पॉइंट आपको सही ऑर्डर में दिखाने हैं। तो ये लिखा आपने माइनस का 7/2 और ये दिखाया माइनस का 1/4, करेक्ट। साइन पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, और यहाँ थोड़ी हम गलती कर गए थे, इक्वल का साइन हमने हटा दिया था, ये लगा दिया। सॉल्व किसके लिए करना है, मुझे प्लस के लिए सॉल्व करना है, प्लस साइन के लिए सॉल्व करना है। तो हाईलाइट किसे करेंगे आप, ग्रेटर देन के लिए सॉल्व करना है तो पॉजिटिव के लिए सॉल्व करना है। इसको आपने हाईलाइट कर दिया, डार्क कर दिया ये पोर्शन। अब आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए अपना। x किसको बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा -∞ -7/2। आपको सोचना है ये 7/2 इन्वॉल्व होगा या नहीं होगा, होगा भाई, क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन लगा हुआ है एंड यूनियन ऑफ यहाँ दे देंगे आप, ये तो वैसे ही पहले ही दे चुका हूँ मैं, कभी आ ही नहीं सकता, -1/4 टू इन्फिनिटी, ये हमारा आंसर आ जाता है। तो हमने फोर्थ क्वेश्चन भी कर लिया। जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किए हैं, फिफ्थ में थोड़ा सा डबल वर्क है कि हमें एक पूरा सिस्टम ही सॉल्व करना है। सिस्टम का मतलब है दो इन इक्वेशन को सॉल्व करना है, करते हैं। अब ये फिफ्थ क्वेश्चन भी करते हैं, तो इससे आप इस टाइप की इन इक्वेशन सॉल्व कर लोगे। अब इसके बाद जो है ना, अभी बड़े अच्छे पोर्शन बाकी हैं, मॉडल्स पर बेस्ड, मॉड पर बहुत सारे अच्छे प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसके बाद और भी कुछ इस पर वर्ड प्रॉब्लम भी बन सकते हैं, ग्राफिकल सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं, वो देखेंगे लेटर ऑन। पहले इस पे आते हैं। जैसे हमने फिफ्थ सॉल्व करने की कोशिश की है, तो ये x अपॉन में 2x + 1 क्रॉस मल्टीप्लाई तो हम कर ही नहीं सकते 2x + 1 से, क्योंकि 2x + 1 मुझे नहीं पता है पॉजिटिव या नेगेटिव है। हमने इसे माइनस का 1/4 लिखा एंड ग्रेटर देन क्या दे दिया, और इक्वल टू 0। सॉल्व करो एलसीएम लेके, तो ये आ जाएगा हमारा 4x माइनस का 2x माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 4 × 2x + 1 ग्रेटर देन 0। आप चाहो तो इस 4 को हटा दो, इस 4 को हटा सकते हो, अननेसेसरी क्यों इसको झेलोगे। तो ये लिख दिया हमने 2x - 1 डिवाइडेड बाई 2x + 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये हमारी पहली इनइक्वलिटी है। और एक बात ध्यान रखेंगे, x कभी भी यहाँ पर -½ नहीं हो सकता है। टर्निंग पॉइंट देखते हैं, एक तो -½ है और एक क्या है हमारा हाफ है। दोनों को हमने एक नंबर लाइन पे मेंशन कर दिया, एक अपना माइनस का हाफ है और एक अपना हाफ है। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, प्लस माइनस प्लस। सॉल्व किसके लिए करना है, ग्रेटर देन साइन के लिए करना है। तो ये वाला पोर्शन आएगा और आपका ये वाला पोर्शन आएगा। लेकिन आपको पता है -½ आप नहीं ले सकते हैं, इसे आप हटा देंगे। तो यहाँ से आपने लिख दिया x बिलोंग्स टू -∞ टू -½ यूनियन ऑफ हाफ से लेकर के इनफाइनाइट तक जाएंगे, हाफ इन्वॉल्व है। ये तो आया फर्स्ट इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन। अब जैसे हमने ये फर्स्ट किया है, बाई सेम वे हम सेकंड भी सॉल्व करेंगे। तो सेकंड हमारा होगा 6x डिवाइडेड बाई 4x - 1 माइनस का हाफ लेस देन 0। ये हो जाएगा 6x माइनस का, वो 6x के साथ 2 लेना पड़ेगा भाई,
माइनस का 4x एंड प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4x माइनस 1 लेस देन 0। इस 2 को तो आप चाहे तो भेज दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। 12 में से 4 8 रहेगा, 8x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4x माइनस 1 लेस देन 0। हम यहाँ देख रहे हैं x के कोफिशिएंट दोनों ही बार पॉजिटिव हैं, हमें प्रॉब्लम नहीं है। हम आराम से टर्निंग पॉइंट निकाल करके वेवी कर्व मेथड से इसका आंसर ढूंढ सकते हैं क्या होगा। बस एक बात ध्यान रखनी है, x कैन नॉट बी 1/4, 1/4 नहीं हो सकता है। तो ये रखा माइनस इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट। एक पॉइंट हमारा माइनस का 1/8 है, तो ये हमने दे दिया माइनस का 1/8, और दूसरा पॉइंट है हमारा 1/4, ये प्लस माइनस प्लस। किसके लिए सॉल्व करना है मुझे? लेस साइन के लिए सॉल्व करना है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू, दोनों ही ओपन में आएंगे, कहीं इक्वल का तो चक्कर है ही नहीं। ये रहा, ये हमारा आंसर सेकंड का आ गया। हमें यहाँ इंडिविजुअल नहीं सॉल्व करना था, इनको कंबाइंडली सॉल्व करना है। तो अब क्या करें भाई? अब देखेंगे इन दोनों का कॉमन पोर्शन क्या है जो दोनों को ही सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हमने अपना फर्स्ट का लिखा हुआ है भाई, और ये सेकंड का लिखा हुआ है। अब फाइनल एक नंबर लाइन बनानी है और उसकी हेल्प से आपको आंसर देना है। अगर आप डायरेक्ट देने में कामयाब हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो एक ऐसा मेथड आपको बताना चाहेंगे जिससे कि कभी भी आपसे मिस्टेक ना हो। आप क्या करेंगे, ये एक नंबर लाइन बनाया, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। पॉइंट्स देते हैं, हमारे पॉइंट्स क्या हैं? एक तो माइनस हाफ, सबसे छोटा तो माइनस हाफ ही बैठता है, माइनस हाफ ये रहा। माइनस हाफ से बड़ा पॉइंट क्या बैठता है? माइनस 1/8, ये माइनस 1/8, ठीक है, ओके, माइनस 1/8। उसके बाद हमारा पॉइंट 1/4 आता है, ये रहा 1/4, और उसके बाद क्या आता है? 1/2 आता है, तो ये रहा 1/2। हमने सारे पॉइंट दे दिए। अब इसके बाद हम देखते हैं कि किसमें क्या इन्वॉल्व है। पहली वाली इक्वेशन में या तो माइनस हाफ से छोटा है, मतलब ये वाला पोर्शन है, ये है पहली वाली के लिए, या फिर हाफ से बड़ा है, ये है दूसरी वाले के लिए, हाफ से बड़ा है, ये ले लिया आपने। माइनस 1/2 से छोटा है या हाफ से बड़ा है, ये दोनों कर दिए मेंशन। और दूसरी वाली इन इक्वेशन के लिए कहता है माइनस 1/8 टू 1/4, मतलब इन दोनों को छोड़ करके इसी में है ये वाला पोर्शन। तो अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, इतना सा पोर्शन ही है ये। क्या यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है दोनों में? कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आप आराम से लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड x इज इक्वल टू 5। कुछ भी कॉमन नहीं है इन दोनों में। अगर कुछ कॉमन होता तो हम पक्का लिखते, लेकिन यहाँ कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो आंसर दे देंगे हम कितना? x इज इक्वल टू 5। तो इस तरीके से आपने लीनियर इनइक्वालिटी के कुछ अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की है। आगे आपको इससे और अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व करने को मिलेंगे जिस पर हम एब्सोल्यूट वैल्यू वगैरह को इन्वॉल्व करेंगे। तो बेटा पहले इतना कीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम एब्सोल्यूट बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। थैंक यू बेटा।